हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो फ्रेंड्स जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उनके लिए है जो भी प्रेग्नेंट हैं और जानना चाहते हैं उन्हें क्या होने वाला है, बॉय या गर्ल। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ जो तो लड़का होने के जो लक्षण हैं ये मैं अपने भी बताऊंगी आपको, और जो मुझे दिखाई दिए थे और वो भी बताऊंगी। जो मेरे सब्सक्राइबर है मुझे बता रहे हैं कि हमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या हो सकता है, लड़का या लड़की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारी प्रेगनेंसी रहती है तो मन में एक इच्छा सी रहती है कि चलो हम भी देखते हैं हमें क्या हो सकता है। कभी कभी किसी के पास पहले से ही बेटा होता है, उनको बेटी की जरूरत होती है, सोचते हैं कि चलो बेटी हो जाए। ऐसे ही कभी कभी लड़की होती है तो उनको सोचते हैं कि लड़का हो जाए। तो वही चीजें होती है, मन में क्यूरी होती है, जानने की इच्छा होती है। और थोड़ा ये होता है कि चलो आगे की प्रेगनेंसी जैसे हमारी कंटिन्यू रहती है और बच्चा हो जाएगा तो हम भी शॉपिंग कर लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं, और उस हिसाब से ही लड़की या लड़की जो भी होगी, लड़का या लड़की, उसके हिसाब से ही हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो मन में ये रहता है कभी कभी, है ना। तो उसी के हिसाब से ही जानने की इच्छा रहती है कि चलो हम भी देखते हैं कि हमें क्या होगा। फ्रेंड्स लक्षण होते हैं, अनुमान होते हैं, 100% कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ इनमें से 10 में से अगर आपको 8 भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, 7 भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाइए आपको वही होगा जिसके ज्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसे 10 ऐसे लक्षण बताऊंगी जो आपको दिखाई देंगे तो आपको बॉय ही होगा या फिर गर्ल ही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से, यानी कि प्रेगनेंसी का पहला महीना। फ्रेंड्स कभी कभी जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता है कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो पहला महीना तो ऐसे ही निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा टाइम आता है पीरियड आने वाले होते हैं और उसके बाद ही हमें कंफर्म हो पाते हैं कि हाँ हमें प्रेगनेंसी है। उससे पहले मैंने बताया हुआ है, वीडियो जाकर देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी आपको कंफर्म करनी है। आपको अगर पीरियड डेट से पहले ही, तो आप मेरी वीडियो देखिए, जाकर पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ठीक है, तो पहले महीने में क्या होता है फ्रेंड्स, बस आपको वोमिटिंग लगेगी या फिर आपका थोड़ा मन खराब हो जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाई देती हैं। और वही सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। तो पहले और दूसरे तीसरे महीने में क्या क्या लक्षण आपको नजर आते हैं, तो सबसे पहले आपको आते हैं चक्कर। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण है, ना कि बॉय या गर्ल का लक्षण। ये नॉर्मल बातें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सर दर्द होना, वोमिटिंग लगना या फिर आपका कमजोरी फील होना, ये चीजें नॉर्मल बात है कि प्रेगनेंसी में होती ही होती हैं। तो इनमें से हम कैसे पहचान सकते हैं कि बॉय का कौन सा लक्षण होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आपका प्रेगनेंसी का तीसरा महीना तक आपका प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी चल रही है, तो उसमें क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग के ही दिनों से आप पहचान सकते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है ना, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। एक नॉर्मल बात है कमजोरी आना, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है तो अधिकतर देखा गया है बॉय के टाइम पर देखा गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है। फिर दूसरा होता है फ्रेंड्स आपका खाने पीने का करना। जैसे आपका मन करता है, कभी कभी बहुत मीठा खाने का मन करता है, चलो मीठा खाते हैं स्टार्टिंग के दिनों में ही। तो अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस लड़की के माने गए हैं। अगर आपको खट्टा या चटपटा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस लड़के के होते हैं। ठीक है, तो इनमें आप लक्षण मैच कर सकते हैं। जो मैं लक्षण बताऊंगी आपको, कितने लक्षण आपको मिल रहे हैं और क्या होने के चांस अनुमान हैं आपके। तीसरा जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, पहले सेमेस्टर में ही आप लीजिए, तीसरे महीने तक ही आपका ये सेमेस्टर होता है, उसी के सेमेस्टर का ही होता है। तो आपका जो मन होता है ना, वो खिलखिला रहता है, जैसे वो खत्म हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा लो फील होगा और फेस पर ही आपको टेंशन सी फील होगी। ठीक है, तो वो चीजें लड़के के टाइम पर देखी गई है, ना कि लड़की के टाइम पर। लड़के के टाइम पर आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, ये चीजें लड़की के टाइम पर देखी गई है। लड़के के टाइम पर आप एक्टिव नहीं रहोगे और बहुत ज्यादा चांस कमजोरी फील होती है जैसे, और आपके फेस पे ही डलनेस या चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ये बॉय के टाइम पर देखा गया है। ठीक है, तो तीसरा मैंने आपको लक्षण बता दिया है 3 महीने तक कि ये आपको लक्षण आपको लड़के के टाइम पर ही दिखाई देंगे। चौथा जो होता है आपका, मतलब चौथे महीने में जो होता है, चौथा लक्षण होता है फ्रेंड्स, जैसे बेबी की जो धड़कन होती है ना, लड़की की जो धड़कन होती है आपको दूसरे तीसरे महीने में महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लड़के की जो धड़कन होती है ना, वो 4 महीने के बाद ही दिखाई देती है, 5वें महीने या 6ठे महीने, इस तरीके से बहुत लेट धड़कन महसूस होती है। ये समझ जाइए कि आपको बॉय के चांस ज्यादा हैं। ठीक है,
ये चीज़ें भी आपको लड़के के टाइम पर ज़्यादा देखी गई है। और फ्रेंड्स एक बात और देखना आपकी, जब लड़का होता है या फिर जब लड़की होती है हमारी प्रेगनेंसी में, अगर आपको पहले से हो चुकी है तो ये चीज़ें आप महसूस करना कि जब आपको लड़का होगा ना, आपका दिल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा घबराया रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि आपको कोई मतलब कुछ हो ना जाए मुझे, या डर डर सा फील होता रहेगा। लेकिन एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें आप मान सकते हैं कि लड़की के ज़्यादा चांस है, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस देगी और बहुत एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा बात करोगे किसी किसी के साथ में, या फिर आप खिलखिलाते रहोगे। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। प्रेगनेंसी का मैंने आपको धड़कन वाला बता दिया है, लेट होता है, ठीक है, और वही आपकी लड़की के टाइम पर जल्दी हो जाता है, ये चीज़ें भी देखी गई है। और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे साथ लक्षण थे, जैसे पहले लक्षण मुझे दिखाई दिए थे वो मेरे अलग थे, और जो सेकंड लक्षण थे वो मेरे अलग थे। वॉमिटिंग का फ्रेंड्स देखिए, किसी को 4 महीने रहता है, किसी को पूरे के पूरे 9 महीने रहता है। मुझे क्या रहा था, पूरे के पूरे 9 महीने मेरे पहले बेबी के टाइम पर रहा था, सेकंड बेबी के टाइम पर मुझे 4 महीने रहा था। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा अगर आपको हो रही है तो लड़की के टाइम पर भी देखा गया है, लड़के के टाइम पर भी देखा गया है, लेकिन अधिकतर लड़के के टाइम पर 4 महीने तक ही वॉमिटिंग रहती है, लड़की के टाइम पर देखा गया है ज़्यादा रहती है। कभी कभी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें पूरे टाइम तक रह सकती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो छठा जो लक्षण है आपका, छठा जो लक्षण है वो होता है आपका प्रेगनेंसी में पेट का साइज, ठीक है। देखिए 6वां महीना आपका चला गया है, 7वां महीना लग गया है, लेकिन बच्चे का साइज ही नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम साइज आपका बढ़ रहा है पेट का। तो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन पेट का साइज छोटा है। लड़के के टाइम पर देखा गया है, लड़की के टाइम पर पेट का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही 8वां महीना जैसे आपको लगेगा, आपको खुद महसूस चीज़ें देखनी शुरू हो जाएगी कि बच्चा नीचे की साइड है या ऊपर की साइड है, पेट का आकार कैसा है, गोल है या लंबा है। तो लड़के के टाइम पर पेट का आकार जो होता है वो गोल होता है, लड़की के टाइम पर पेट का आकार जो होता है लंबा होता है। उस चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये भी एक बॉय के टाइम पर देखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आपका जो 7वां जो लक्षण है आपका, वो होता है लाइन का। लाइन जो होती है आपकी वो लड़के के टाइम पर सीधी रहती है, अधिकतर देखा गया है, लड़की के टाइम पर टेढ़ी हो जाती है, ब्लैक कलर की टेढ़ी हो जाती है। और लड़के अधिकतर होती भी नहीं है लड़की के टाइम पर, लड़के के टाइम पर होती है या फिर सीधी रहती है। ये भी लड़के के टाइम पर देखा गया है लक्षणों में, ठीक है। और फ्रेंड्स 9वां महीने का जो लक्षण होता है आपका, 8वां जो लक्षण होता है, जैसे लड़के के टाइम पर आप देखिएगा लड़का एकदम से हो जाता है 9वां महीना लगते ही, 2-4 दिन या 20 दिन बीच में आपके ले जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा केसों में देखा गया है जब लड़की होती है ना तो 10वें महीने में होती है, अधिकतर 9वां महीना पूरा पार कर देती है। ये भी मैंने लक्षण आपको बता दिया है, ये चीज़ें आप मान सकते हैं, एंड तक भी आप ये सोच सकते हैं कि हमें क्या हो सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे अधिकतर ये लक्षण आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ये इनमें से जो जो भी लक्षण आपको मैच कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किस जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो बच्चा नॉर्मल होता है, या फिर लड़की हो या लड़का हो, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर होता है, ना कि लड़का या लड़की के ऊपर होता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ ज़्यादा इस चीज़ से कह सकते हैं कि लड़का होगा तो नॉर्मल हो जाएगा या लड़की होगी तो नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो भी है वो रहेगा। फ्रेंड्स 10वां जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो होता है आपका फेस का डल हो जाना। जैसे प्रेगनेंसी के लास्ट मोमेंट तक भी आपका फेस पे झाइयाँ, पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, आपको एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि बॉय होने वाला है। अधिकतर बहुत ज़्यादा देखा गया है, मेरे खुद फेस पर अभी तक भी नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें एक्ने वगैरह और झाइयाँ आ जाती हैं लड़के के टाइम पर। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो जो लक्षण आपको मैच कर रहे हैं वही होने के ज़्यादा चांस है लड़की के या लड़के के, कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कितने लक्षण आपको मैच हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या लड़की, फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड्स जो भी आपको अगर पता करना है कि आपको क्या होने वाला है तो मैं LMP से बताती भी हूँ, तो चार्ज लगा रखा है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।